कौन सा अच्छा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। हस्बैंड भी सेहतयाब हो गए थे, लेकिन उसके बाद बच्चे बीमार हो गए थे। उनको कभी फ्लू हो गया था बहुत बुरा, तो मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, इस वजह से बच्चों की और मैं तबीयत काफ़ी सही दिन नहीं से थी। व्लॉग भी नहीं शेयर कर सकी। और अचानक से जब बच्चे सेहतयाब हुए हैं, तो उसके बाद अचानक से हमें अ, वेडिंग इनवि वेडिंग इनविटेशन आ गया था, तो इस वजह से मुझे भी जल्दबाज़ी में तैयारियों में नहीं पता चला। 3-4 दिन पहले मुझे पता चला है कि शादी है, और शादी कसूर में थी। तो पहले तो डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि जाना है या नहीं जाना। फिर हड़बड़ी में इन्होंने कहा चलो आपकी आउटिंग हो जाएगी, इसी तरह से ही सबसे मिल लेंगे। तो काफ़ी सोचने के बाद फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम चलते हैं, एंजॉय करते हैं शादी को। एक दिन का ही इनविटेशन था, तो हमने सोचा कि चलो इसी बहाने रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाएगी। मेरे नानकों में थी शादी, मेरे मामू के जो बेटे हैं वो वैसे तो चाइना स्टडी के लिए गए हुए थे, तो अभी वो शादी के लिए आ रहे थे, तो इसलिए इमरजेंसी में उन्होंने शादी रख ली। और फटाफट से मतलब हमें भी इनविटेशन दिया। तो नहीं, उससे पहले नहीं पता चला, पता नहीं उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि नहीं, लेकिन हमें एंड टाइम पे बताया 3-4 दिन पहले। तो फिर इनको मैंने मनाया, और हम ये अ, बस हम सैटरडे की संडे की दोपहर की शादी थी, और हम सैटरडे की नाइट में निकले थे। और हमें काफ़ी देर हो गई थी कसूर पहुंचने में, और यहाँ पे तकरीबन टाइम हो रहा था 9 बज रहे होंगे। और हम मतलब काम तो ख़त्म करने थे घर में, इसके बाबा को भी कुछ काम थे, इस वजह से हम लेट हो गए थे। और वहाँ पे कसूर में भी मम्मा पापा सारे इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ पे हम कसूर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हमने रिक्शा लिया था, और रिक्शे से ये जब हम गली में एंटर हुए और यहाँ पे देखा कि नेबर्स में भी शादी है, और ये लाइटिंग मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं रह ना सकी, और मैंने इनसे कहा कि मैं वीडियो बनाऊँगी इसकी। बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है, ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है। यहाँ पे मैंने इन्हें कहा कि आपकी अच्छी मतलब एंट्रेंस हो रही है, तो आप यहाँ पे रुके, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो ये गली भी बहुत अच्छी लग रही थी, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं आपको बता रही थी, ये वाली मैंने अ, इस तरह से लाइटिंग देखी है किसी ने सजाया हुआ, वरना तो ऊपर से जो लटकाई जाती हैं छत से, तो वो तो आधी तो नज़र ही नहीं आती। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, यूँ लग रहा था जैसे 12 रबी अव्वल का के तौर पे सजाया हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जब हम एंटर हुए, तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे कि हम नानू के घर आए हैं, और शादी पे हमने जाना है। शादियाँ तो इनको बहुत ही पसंद है, तो इनको यहाँ से रास्ता भी पता है कि हम नानू के घर पहुँच गए हैं। माज़, राहिम, शावीर तीनों को पता है। और ये जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला भी बड़ा खुश था, एक्साइटेड था सबसे मिलने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात को हम लेट आए थे, तकरीबन साढ़े 10 बजे हम घर पहुँचे थे, और जल्दी से बच्चों को भी भूख लग रही थी, डिनर किया, इसमें व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी। और यहाँ पे मैं बाज़ार में गई थी भाई के साथ शॉपिंग करने बच्चों के लिए। नेक्स्ट मंथ भी शादी है, तो उसके लिए भी शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे हम जल्दी रेडी होके कैसे भी करके हम फिर भी हम लेट हो ही गए थे। 2 बजे हम हॉल का टाइम 12 बजे का लिखा हुआ था, और हम 2 बजे वहाँ पे पहुँचे थे। 2 बजे हम हॉल में एंटर हुए हैं, और बहुत ही मज़ा आया शादी पे, बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पे जो होता है आम तौर पे खाना शादियों में, वही था, कोरमा था, और पुलाव था, और मीठे में इन्होंने कुल्फ़ा रखा हुआ था, आइसक्रीम। तो यहाँ पे हम शादी ना घर से तकरीबन मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर बनते हैं, लेकिन
थोड़ा दूर ही था, मतलब यहाँ पे फ़िरोज़पुर रोड पे, यहाँ पे जो हम गाड़ी मेन गाड़ी होती है वहाँ से गुज़र के रात को भी गुज़र के गए थे। और यहाँ पे जो मेन रोड है ना, वहाँ पे हॉल बना हुआ है, जो रिहाइश है मामा की वहाँ से काफ़ी दूर था। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कोई रिक्शा मिले, किसी तरीके से घर जाएँ, लेकिन यहाँ पे रिक्शा बहुत ही मुश्किल मिल रहा था। जो मिल रहा था वो बहुत ही डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा थी। हालाँकि इतने होते नहीं हैं, लेकिन वो शादियों वालों को देख के कि शादी पे आए हुए हैं तो फिर वो ज़्यादा माँगते हैं। तो ख़ैर हम अब यही सोच रहे थे कि रिक्शा मिल जाए तो किसी तरह से हम घर पहुँच जाएँ, चाहे जितना मर्ज़ी किराया माँगते हैं, थोड़ा-सा तो लेस कर ही लेगा। तो हमें तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा था, उसके बाद हम घर पहुँच गए थे और यहाँ पे हम वापसी क्या हुआ, अब तो मूड हो सही रही है कर लो। हमारी। और इब्राहिम का बहुत मूड ख़राब था, बच्चे इसलिए अपसेट थे, वहाँ पे हमें बैलून नहीं दिलाए। तो बैलून की वजह से वो नाराज़ थे। यहाँ पे ये जो अंकल थे ना, वो सैल्यूट कर दिया, नेबर्स सैल्यूट कर में दिया। से ही आए हैं कोई, तो उनको ये कहना है कि आपने बहुत ही कमाल का काम किया है। और इन्होंने उनको ना सैल्यूट भी किया था अंकल को। और तकरीबन 5 बजे हम घर में पहुँच गए थे, नहीं 5:30 बज गए थे घर पहुँचते हुए। तो कल हमें शाम को जब हम घर आए हैं तो इरादा तो यही था कि हम निकल जाएँ, लेकिन थकावट इतनी हो गई थी, सुबह से भाग-दौड़ में लगे हुए थे शादी पे, हम थक गए थे, इस वजह से हम नहीं निकले शाम को। और हमने सोचा था कि सुबह-सुबह निकलेंगे और सुबह 6 बजे हम उठे थे और यहाँ पे तकरीबन 7 साढ़े 7 हो रहे हैं और हम घर के लिए रवाना हो चुके। और यहाँ पे सारे उठ गए थे हमें अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, आराम से उठ गए थे। और तू चले कोशिश जाओ, तो थी कि स्कूल चले जाएँ, आज लेकिन को मार स्कूल दे। का टाइम निकल चुका था। यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं और इनके ज़्यादा तो हमारी ये कोशिश थी कि हम इनके ऑफ़िस के टाइम से पहले घर पहुँच जाएँ। और अल्लाह का शुक्र है हम ज़्यादा लेट नहीं हुए, तकरीबन 9:30 बजे हम घर में पहुँच गए थे। आपका बैग मैं पकड़ लूँ? नहीं, सुबह-सुबह जूस नहीं पीते, गंदा होता है। हाँ, फ्रेश जूस पीते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा-सा परेशानी तो हुई, क्योंकि यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम था और काफ़ी लोगों ने जाना होता है। काफ़ी मुसाफ़िर यहाँ पे खड़े हुए थे जाने वाले, जैसे ही गाड़ी कोई आती थी और वो फ़ौरन से बढ़ जाती थी और वो चली जाती थी। यहाँ पे भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन 15 मिनट तो हमने 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा था गाड़ी का। और गाड़ी तो मिल रही थी, लेकिन वो फुल हुए जा रही थी। और यहाँ पे हम, अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली पहुँच गए थे। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम वापसी पे हमारा सफ़र कैसा था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मज़ा आया, शादी बहुत अच्छी थी, बहुत ही एंजॉय किया बच्चों ने। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। और माज़रत करती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं शेयर कर सकी थी। और अभी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं डालती कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर मुझे भी होगा कि कोई है देखने वाला, तो मुझे उनके लिए वीडियोस डालनी हैं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें इसी तरह से। तो नानों के घर से वापस आके तो बच्चों को देखिए कितने थक गए हैं। सुबह-सुबह इन्होंने ट्रैवल किया था और दोपहर में ये लोग टीवी देखते रहे हैं। कहा भी था मैंने आराम कर लो, लेकिन इन्होंने सुबह 7 बजे नाश्ता किया, उसके बाद दोबारा से घर आके मैंने फिर इनको तकरीबन 11 बजे दोबारा से दिया है। उसके बाद ये लोग टीवी देखते रहे। राहिम तो काफ़ी देर हो गई है सोया, और माज़ को सोए हुए अभी थोड़ा-सा टाइम हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 5:15 हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कमरा थोड़ा समेट लूँ। वो सामान रखा हुआ है जो कसूर से आया है, वो उसमें ज़ावियार केक खा रहा था
और ज़ावियार की तबीयत नहीं सही है और ये बुखार हो गया मेरे बच्चे को। मुझे तो लगता है इसको नज़र ही लग गई है। शादी पे माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था, जब से शादी से वापस आया तब से इसकी तबीयत ख़राब है और इसका फेस भी नहीं मैंने वॉश किया, ये ऐसे ही ना मेरी गोद में सो गया। तो जब ये उठेगा तो फिर मैं इसको ना फेस वगैरह धुलाती हूँ और बाकी मैं अब खाना वगैरह रेडी करती हूँ और काम ख़त्म करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और ज़ावियार के लिए दुआ कीजिएगा कि ज़ावियार जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुखार अभी तेज़ हो रहा है। मैंने दवाई देनी है अभी इसको, क्योंकि वो ऐसे ही सो गया, खाते ही खाना खाते ही सो गया, तो मैं अब भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।